हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे रोज़ की तरह। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए टिप और एंट्री कुछ ऐसी लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम तो आसान होगा ही होगा दोस्तों, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों जल्दी इस टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप मेरा इस तरीके से, कोई भी डिब्बा हो गया या कांच का जार हो गया या प्लास्टिक का, आपने देखा होगा कि जब भी हम ऐसे जार में, प्लास्टिक में अगर अचार वगैरह रखते हैं तो इसका सालों साल जो स्मेल है बिल्कुल भी नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, हमें एक पेपर ले लेना है और पेपर के ऊपर डाल लेना है हमें विनेगर। पेपर के ऊपर 2 से 3 चम्मच मुझे विनेगर डाल लेना है। जैसे कि मैं देख पा रहे होंगे कि मैं कैप में लेने के बाद मैं इस तरीके से ये बूंद बूंद में बीच बीच में डाल ले रही हूँ। जो विनेगर का एक स्मेल होता है, जो विनेगर का ये कि इसका तेज होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों यकीन मानिए कितना भी गहरा से गहरा इसका जो बैड स्मेल है ना, इसको आप 2 से 3 घंटे रख दीजिए। अगर आपको फ़िलहाल 2 से 3 घंटे में इसको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको फ़िलहाल ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो जार में स्मेल आ रहा है बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से। ये बिल्कुल भी कमाल की ट्रिक है दोस्तों। अगर इस तरीके से आपकी किसी भी बोतल या डिब्बे में, कांच के जार में आ रहा है स्मेल, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला है एक टिप इस तरीके से, जब हमारे घर में बहुत सारी चाबियाँ हो जाती है तो आपने देखा होगा कि चाबियाँ हमारे घर में होती तो हैं, लेकिन हम इसको चाबियों, कौन से ताले की चाबी कौन सी है, लेकिन हम इसको ढूंढते रहते हैं। अब ये चाबी जल्दी मिल नहीं पाती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जो चाबी है जिस ताले की, उस कलर का हमें उस ताले पे भी निशान लगा देना है और चाबी पे भी वही कलर लगा देना है। तो एक जैसी कलर दोनों पे लगा देना है, यानी कि ताले पे, चाबी पे दोनों कलर लगा देना है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये चाबी इस ताले की है। जी हाँ दोस्तों, मैं यही लगा रखी हूँ क्योंकि जो मैं कलर लगाई हूँ चाबी पे, वही कलर मैं ताले पे भी लगा रखी हूँ। इसी तरीके से मैं लगा के रखती हूँ क्योंकि मेरे पास ये चाबी के जो छल्ले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। और अगर दूसरा भी कोई अगर ताला खोलने जाए, घर के कोई भी मेंबर, तो बहुत ईजीली तरीके से ताला खोल सकता है। तो दोस्तों बहुत ईजी और आसान तरीका है। तो इस ईजी और आसान तरीका को आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने लगा दिया है। 3 तरह के ताला लगे हुए हैं, 3 तरह की चाबी में मैंने इस तरीके से नेल पेंट लगा दिया है। आप चाहे तो और भी कलर हैं तो उसको भी कलर को चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं लगा तो रही हूँ, पर यह कि इसको लगाने के बाद थोड़ा सा सूखने के लिए रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको सूखने के लिए रख देती हूँ, जब तक आगे की ट्रिप भी तैयारी कर लेती हूँ। अब ये सूखेगा। अब ताला और चाबी दोनों एक साथ हो चुके हैं। अब दोस्तों पिल्लो कवर हम सभी तकिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम तकिए इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कभी, यानी कि जैसे कि मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का सिर धुल लेते हैं, तो आपने देखा होगा सिर धुलने के बाद भी मेहंदी का उसमें असर रहता है। अब देखिए ये जो तकिया है, अब मैं गौर नहीं करती हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं अपना सिर इसी तरीके से रख लेती हूँ। हमारा ये तकिया काफ़ी गंदा हो चुका है और अंदर वाला पार्ट मैं बता रही हूँ। अब जैसे कि सिर में तेल डालते हैं तब भी अंदर वाला पार्ट काफ़ी गंदा हो जाता है। अब मेहंदी तो जब धोते हैं, अगर इस तरीके से हम सिर धुल के अगर सिर लटका के अगर तकिए के ऊपर रखें तो बहुत ज़्यादा अंदर का ही पार्ट गंदा, ऊपर का तो हम धुल लेते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर का ये जो है ना, इसको नहीं धुल सकते क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है, वाइट भी है। तो इसके लिए मैं दोस्तों, जब भी हम सिर धुल लेते हैं, मेहंदी वाला सिर है तो उसमें तो ज़रूर 100% इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टी शर्ट इस तरीके का ले लेना है। और जब भी हम सिर में तेल डालते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा तकिया जो है, कवर, वो भी ख़राब हो जाता है। तो ख़राब ना हो तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको हमेशा के लिए चढ़ा के रखिए। जब भी आप देखो कि हम आज की डेट में हमने सिर में तेल डाला हुआ है, तो हमारा फ़िलहाल के तकिए का ये जो कवर है ना, अंदर वाला, ये बिल्कुल ना ख़राब हो, तो ऊपर से कोई सा भी टी शर्ट आप चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल भी ये फुल साइज़ का टी शर्ट, अब आप देख पा रहे होंगे हमारा फुल साइज़ का तकिया भी है, बिल्कुल इसके ऊपर फिट आ चुका है। जब भी आप देखें कि सिर वगैरह धुल लिए हैं, तब इसको आप टी शर्ट को उतारना चाहे तो उतार दीजिए।
बहुत ईजी और आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से जब हमारा तकिया कवर गंदा हो जाता है ना, ऊपर का पार्ट हम निकाल के धुल लेते हैं, लेकिन अंदर का जब देखते हैं तो बहुत गंदा होता है। इस तरीके से जो तेल वगैरह रहेगा इसी के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर लगेगा, आप टी शर्ट को धुल सकते हैं। अब दोस्तों हम सभी के घर में राशन तो आता ही है। ये रामबाड़ का है, क्लासिक आप देख पा रहे होंगे चावल, यानी बासमती चावल है। तो इसमें दोस्तों जब आता है चावल तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे खोलें, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी किसी को नहीं पता रहता है, क्या करते हैं, ये जहाँ से सिलाई है ना, ये चावल का ये जो कट्टा है यही काट देते हैं। दोस्तों ये चावल के जो कट्टे हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। किसी किसी को जो हाउस वाइफ बिगिनर है उनको नहीं पता रहता है। अब ये देखिए दोनों तरफ ही सिलाई दिया रहता है, बस आपको काट के इसको देख लेना है थोड़ा सा कि किस तरीके से, अगर ज़रा से इसका ये जो नोट है इसको पकड़ना है, गांठ है, ये किनारा जो है इसको पकड़ के खींचना है। अगर यहाँ से प्रेस हो जा रहा है ठीक है, नहीं तो दूसरी तरफ ट्राई कीजिएगा। अब जैसे कि इधर से नहीं हुआ, अब चलिए इधर से भी मैं काट लेती हूँ थोड़ा सा। अब देखते हैं कि इधर से खुलता है या नहीं खुलता है। दोस्तों बस खोलने का बस एक ईजी तरीका है कि इसका बस हमें एक किनारा बस पकड़ में आ जाए। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे ये निकल नहीं पा रहा है, तो यानी कि जिधर से सिलाई रहेगा, अब देखिए यहाँ से करते हैं या नहीं खुलता है तो कितने लोग काट भी देते हैं। अब देखिए किनारा इसका पकड़ में आ चुका है, बस यही ज़रा से काटना है किनारे से। अब काटने के बाद बस ये देखिए बहुत इजली तरीके से धागा निकल चुका है, यानी कि ये जो हमारे चावल का कट्टा है ना बिल्कुल ये खुल चुका है। हमें बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करना पड़ा है और ना ही हमें कट्टे काटने की ज़रूरत पड़ी है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब देखिए हमारा चावल खुल चुका है और इस चावल को हम बहुत इजली तरीके से बना भी सकते हैं और हमारा कट्टा भी फ्रेश निकल गया। ऐसे कट्टे रहते हैं दोस्तों तो हमारे किसी न किसी राशन वगैरह लाने में काम भी आ जाते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि कट्टे का ज़रूरत पड़ता है, हमें कट्टा नहीं मिलता, तो यही कट्टा हमारे काम भी आ जाते हैं। अब देखिए स्विच बोर्ड ये जो हम सभी के घर में रहता है दोस्तों, आपने गौर किया है कि अब हमें तो पता है कि ये बल्ब कहाँ का है, लाइट कहाँ का है, फैन का बटन कौन सा है, लेकिन जब हम सभी के घर में कोई अनजान आदमी रहता है या बच्चे रहते हैं तो बच्चों को इतना नहीं पता होता है मम्मा कौन सा बटन को ऑन करना है। बस पता तो रहता नहीं है, लेकिन ये क्या करना है हमें कि बस आपको मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रही हूँ। ये नैन पेंट ले लेना है और नैन पेंट के हेल्प से मैं आपको बताने की, जो भी जैसे फैन का बटन है ऐप उस पर लगा दीजिए, और जो भी बटन जैसे कि लोभी का है तो उस पर एल लिख दीजिए। अपने हिसाब से उस पर जो भी नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ, तो इसी तरीके से आप भी निशान लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये ट्रिक अगर आप आजमाएंगे ना तो कोई भी अगर बाहर ही भी आता है ना बहुत इजली तरीके से इस बटन को ऑन ऑफ कर सकता है। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए, तो उनको भी इतना नहीं पता रहता है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप जो बटन जैसा है उसको आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर इनमें से टिप और ट्रिक आप सभी को कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारी वीडियो कौन गांव कौन शहर देख रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।